रक्ताम्बर प्रणतिमौलिमणिप्रबाण मोद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनेपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां। जय बोले देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की जय। चर्या श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। श्रवण रत्न मुनि श्री सुप्रभ सागर जी प्रणत सागर जी महाराज की जय। सनातन समस्त मुनि संघ की जय। जय जैन बंधुओं, हम सभी यहाँ पर सम्यक समाधान प्राप्त करने के लिए समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रोग्राम कार्यक्रम में उपस्थित हैं। यह कार्यक्रम परम पूज्य आचार्य गुरुवर की 50वीं स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया है, जिसका पावन सानिध्य और पावन निर्देशन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी और परम संचालन परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के द्वारा हमें प्रदान किया जा रहा है। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि आगे का कार्यक्रम का संचालन आपके पावन मुखारबिंद से हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसके माध्यम से हम अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प जयपुर राजस्थान से नेमीचंद छावड़ा परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, पंचम काल में अच्छे चारित्र पद पर चलना ही लोगों के लिए श्रेष्ठ धर्म है। जो लोग अच्छे आचार विचार और सदाचार आदि गुणों को जीवन में धारण करने वाले हैं, उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। और जो लोग उत्कृष्ट रत्नत्रय के मार्ग को अपनाते हैं, उनके लिए अनादि कर्मों के बंध छूट जाते हैं और वे उनके लिए मोक्ष के द्वार अवश्य खुल जाते हैं। ये सदुपदेश आप जैसे महान साधु अनादि से देते आ रहे हैं। तो समीचीन प्रश्न यह है कि इस निकृष्ट काल में एक उत्तम धर्म को धारण करने वाले बहुत कम जीव दिखते हैं। अच्छे जीवों का अभाव होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है एवं धार्मिक शिथिलता क्यों बढ़ रही है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। कुछ द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन सब का प्रभाव व्यक्ति के जीवों की उस परिणाम परिणति पे अवश्य ही पड़ता है। और उसी के कारण से जो यह वर्तमान में इस काल में धर्मात्माओं की या अच्छे जीवों की जो संख्या कम दिखाई दे रही है, वह मात्र और मात्र उस किसी काल के या इस खोटे पंचम काल का ही कुछ प्रभाव है, जिसके कारण से अच्छे लोगों की या धर्मात्मा जीवों की संख्या कम होते हुए या घटते हुए ही दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, अपितु जो उस चक्रवर्ती आदि को स्वप्न आए थे, उस स्वप्नों का फल पूछते हुए भी जो
भगवान के वाणी में उस प्रश्नों के यानी स्वप्नों के फल में जो व्याख्यान प्राप्त हुआ था, वहाँ उन सपनों के निमित्त से भी आचार्य भगवान ने स्पष्ट कहा था कि ये आने वाले खोटे पंचम काल में, हुंडावसर्पणी पंचम काल में परिपूर्ण रूप से जीवों की परिणति बिल्कुल ऐसी ही रहेगी। वह कहने के लिए, दिखाने के लिए तो धर्मात्मा होंगे, पर वास्तविकता में वह धर्मात्मा पने से शून्य होंगे। और वो भगवान की वाणी ही साक्षात वर्तमान में सत्य हो रही है कि उन्हीं के निमित्त से यह पंचम काल के जीवों की ऐसी विपरीत परिणति या धर्मात्मा पाने का अभाव, ये मात्र और मात्र एक वह भगवान की वाणी में खिरना एक निमित्त भूत था। भगवान की वाणी में खिरने से ऐसा नहीं हो रहा है, अपितु जो होने वाला था उसको ही भगवान के वाणी में भगवान ने अपने केवल ज्ञान से जाना था और हम सभी के लिए दिव्य ध्वनि के माध्यम से उद्घाटित किया था। वह एक बहिरंग निमित्त तो था ही, पर जैसे कि पहले ही मैंने कहा, द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का और भावों का प्रत्येक जीवों के साथ कहीं ना कहीं संबंध होता है। और इस हुंडावसर्पणी पंचम काल का ही कुछ ऐसा प्रभाव है, जैसे कि तीर्थंकर आदि के निमित्त से भी, धर्म के आदि निमित्त से भी जो बहुत सारी अनहोनी घटनाएं घटी है, वह भी इस हुंडावसर्पणी काल में ही घटित हुई। और इसी कारण से जो धर्मात्मा के परिणति और तथाकथित धर्मात्माओं की जो संख्या कम हो रही है, मात्र और मात्र ये पंचम काल का अभाव है। और भगवान की केवल ज्ञान में वर्तमान के जीवों की ऐसी परिणति झलकी थी जो कि उन्होंने उस स्वप्नों के फल के रूप में उद्घाटित किया था। इसी कारण से परिपूर्ण रूप से ये वर्तमान में स्थिति दिखाई दे रही है कि धर्मात्माओं की संख्या, अच्छे जीवों की संख्या घट रही है, कम हो रही है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सरला जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। परम पूज्य मुनि श्री को मेरा बारंबार नमस्ते। मेरा विकल्प है कि मनुष्य जन्म लेता है तब अपने कर्म अनुसार सही स्टेशन पर ठहरता है, किंतु जन्म के साथ रिटर्न टिकट तो उसके पास होता है, पर वह कौन सा स्टेशन होगी उसे पता नहीं। ऐसा क्या करे कि सही स्टेशन पर पहुँचे। भले ही ट्रेन, बस आदि के यात्रा में व्यक्ति टिकट रिजर्वेशन लेकर ही चढ़ता है उतरने के लिए, पर मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते समय उसके पास जाना यानी पहुंचना ये निश्चित है, उतरना भी निश्चित है इस पर्याय से, पर कहाँ उतरना है उसका रिजर्वेशन वह जन्म के साथ नहीं, अपितु उस अपने पर्याय के उन अवस्थाओं में, यानी जो आयु के 8 बंध अपकर्षण काल आते हैं, उस आयु के 8 बंध अपकर्षण कालों में ही वह अपने अगले उस स्थान पर पहुंचने की उस काल के लिए या उस स्थान पर यानी अगली पर्याय में पहुंचने के लिए वहाँ पर वह रिजर्वेशन के लिए प्रवृत्त होता है, अगले आयु का बंध करता है। उसके जो वर्तमान के आयु का समाप्ति का काल है, वह परिपूर्ण रूप से भले ही वह अपने जन्म के साथ लेके आता है, पर अगली पर्याय में कहाँ जाना है उसका निर्णय वह उसी पर्याय में करता है। और जो उतरने के लिए जो रिजर्वेशन यानी इस आयु के जो काल या निषेक या समय वो लेके आया है, उसका भले ही उसे ज्ञान नहीं है, पर वह जीवन में परिपूर्ण रूप से धर्म, पुण्य क्रियाएं आदि समीचीन कार्यों का अगर वह पुरुषार्थ करता है तो नियम से उसका स्टेशन नियम से अच्छा ही हो सकता है और वह काल भी अच्छा हो सकता है। पर इसके लिए जीव को परिपूर्ण रूप से सम्यक साधना करने की आवश्यकता है, और जो सम्यक साधना करता है, उत्कृष्ट बात तो यही है अगर वह रत्नत्रय को धारण करके कल्याण के मार्ग पर निकल पड़े तो सर्वोत्कृष्ट स्थान उसे प्राप्त हो सकता है, सर्वोत्कृष्ट स्टेशन पर वह उतर सकता है। पर
अगर वह उस उत्कृष्ट कार्य यानी मुनि बनने, रत्नत्रय धारण करने की शक्ति नहीं रखता है, तो कम से कम सदगृहस्थ बन के अणुव्रती आदि बनकर 12 व्रतों को ग्रहण करके भी वह अपने जीवन के उस अंतिम स्टेशन को समाधि मरण के संलेखना के साथ अगर समाप्त करता है, पूर्ण करता है, तो नियम से उसको अगली पर्याय का स्टेशन और अगली पर्याय की यात्रा उसकी सहज रूप से सुखद हो सकती है। इसलिए जीव को अगर उस उतरते समय का जो स्टेशन है वह अच्छा चाहिए, अच्छे स्थान पर पहुंचने की उसकी इच्छा है और बीच के भी सभी स्टेशन अच्छे देखना चाहता है, तो नियम से उसे जीवन भर बचपन से लेकर 55 तक और 55 से लेकर 80 मृत्यु तक उसे धर्म में जीवन को बनाने की आवश्यकता है। जिस अवस्था में जिस प्रकार के धर्म की क्रिया, पुण्य की क्रिया आचार्य भगवंतों ने बताई है, किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में, प्रौढ़, वृद्ध, सभी अवस्था विशेषों के निमित्त से अगर उन धार्मिक क्रियाओं को, धर्म को, षडावश्यक 8 मूलगुण आदि का वह पालन करता रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ अंशों में उनको परिणति धर्मों में बनी रहेगी, कुछ नहीं हो तो कम से कम सम्यक दर्शन को भी धारण कर लेगा, तो नियम से कहीं ना कहीं वो अच्छे ही स्थान पर उतरेगा, कहीं ना कहीं अच्छे ही स्टेशन को वह प्राप्त करेगा। इसलिए जीवन भर यानी जन्म से जब से समझ या जब से विवेक उस जीव के पास प्राप्त होता है, तब से अगर उसने विवेक के साथ अपनी प्रत्येक क्रिया धर्म के साथ जोड़ते हुए करने का प्रयास करेगा, तो नियम से उसके बीच के स्टेशन, अंतिम स्टेशन और अगले पर्याय का भी स्टेशन बहुत अच्छा ही होगा, बहुत उत्कृष्ट ही होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बाल ब्रह्मचारी सौरभ भैया जी अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। पूज्य मुनिराज के श्री चरणों में सिद्ध श्रुत भक्ति सहित नमोस्तु। मेरा यह विकल्प है कि क्या चातुर्मास मात्र जैनागम में ही है या फिर अन्य दर्शनों में है, इसे सम्यक समाधान का रूप प्रदान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। चातुर्मास की तो मुख्यता जैन दर्शन में ही प्राप्त होती है, पर कुछ ऐसे भी दर्शन हैं जहाँ उस जैन दर्शन के प्रभाव से कह दो या कुछ जैन धर्म से प्रभावित होते हुए कुछ दर्शनों में भी ये चातुर्मास की व्यवस्था प्राप्त होती, पर जिस उद्देश्य से यानी अहिंसा के उद्देश्य को लेकर जो चातुर्मास की व्यवस्था बनाई गई है, वह परिपूर्ण रूप से उसका मूल अगर हम खोजेंगे तो वह मात्र और मात्र जैन धर्म और जैन दर्शन में ही मिलता है। क्योंकि जितनी सूक्ष्मता से अहिंसा का वर्णन हमारे इस जैन दर्शन में, जैन धर्म में मिलता है, उतना अहिंसा का वर्णन अन्य कहीं भी प्राप्त नहीं होता। पर फिर भी कुछ दर्शन वर्तमान में भी है और कुछ दर्शन भूत में होके चले गए, जिन्होंने उस चातुर्मास का व्याख्यान या जैन दर्शन से प्रभावित होते हुए उस चातुर्मास की भूमिका आदि का व्याख्यान अवश्य किया है। पर जिस प्रकार से और जिस उद्देश्य से चातुर्मास हमारे दिगंबर मुनिराज आदि के लिए बताया गया है, वैसा उनका व्याख्यान नहीं है। पर वे भी कुछ अंशों में मानते हैं 4 महीने जीवों की बहुत उत्पत्ति होती है, उस कारण से वे एक स्थान पे रहते हैं आदि कुछ अंशों में उन्होंने चातुर्मास को तो स्वीकार किया है, पर उनका जो भी कथन है अनेकांत के अभाव में होने के कारण से वह एकांत को ही ग्रहण करते हुए उस सर्वांगीण रूप से चातुर्मास को ग्रहण नहीं करते। बहुत सारे ऐसे दर्शन हैं जिन्होंने जैन दर्शन से ही प्रभावित होते हुए अपने कुछ सिद्धांतों को ग्रहण किया, पर उन सिद्धांतों को मात्र एकांत से या एक ही पक्ष से समझकर ग्रहण करने के कारण से वह उस जैन दर्शन के सिद्धांतों तक नहीं पहुंच पाए या जैन दर्शन के उन बातों तक, चातुर्मास तक नहीं पहुंच पाए। पर जो मुख्यतः चातुर्मास की प्राप्त होती है वह दिगंबर श्वेतांबर रूप जो हमारे संप्रदाय भाई है उन जैन दर्शन में की ही मुख्यता से प्राप्त होते हैं। अन्य दर्शन जैसे बौद्धों के यहाँ भी उन भिक्षु आदियों का चातुर्मास आदि होता है, पर उनका उद्देश्य, उनका अभिप्राय, उनकी सब क्रियाएं परिपूर्ण रूप से उनसे ही बनी हुई है
भले ही वह दर्शन मुख्यता से करते हुए महावीर स्वामी के काल समकालीन ही वह उनसे ही प्रभावित होते हुए उन्होंने दर्शन को बनाया, इसलिए कुछ अंशों में उनके यहाँ भी चातुर्मास होता है, वे उनके भिक्षु भी चातुर्मास करते हैं। पर वर्तमान में बहुत सारे स्थानों पर जो अन्य दर्शन जैन दर्शन से प्रभावित है या जो और भी बौद्ध के अलावा भी जो चातुर्मास आदि करते हैं, वह उनका वह स्वरूप नहीं बचा जो कि उनके पूर्वाचार्य पूर्व भिक्षुओं ने जो व्यवस्था बनाई थी वैसा स्वरूप नहीं बचा। और जो वास्तविक स्वरूप चातुर्मास का है वह मात्र मुख्यता से जैन धर्म जैन दर्शन में ही प्राप्त होता है। उससे प्रभावित कुछ 2-4 दर्शन ज़रूर है, पर उनके यहाँ वैसा चातुर्मास नहीं होता जैसा हमारे यहाँ जैन धर्म जैन दर्शन में अहिंसा की मुख्यता से किया जाता है, वैसा नहीं होता। इसलिए उस अपेक्षा से जैन दर्शन में ही होता है, पर कुछ अंशों में एकांत से ही सही, पर उसी बात को उन्होंने पकड़ा है, नाम वही है और लगभग वही कार्य वह भी करते हैं। इसलिए कुछ अन्य दर्शनों में बौद्ध जैसे दर्शनों में भी उसकी भूमिका प्राप्त होती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए सागर मध्य प्रदेश से एक छोटी सी बालिका वाणी जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। कि आप जब उपवास रखते हो तो आपको भूख नहीं लगती क्या? हमारा समाधान करें। भीतर समीचीन विकल्प आने के लिए कोई उम्र का बंधन नहीं होता। एक बाल्य अवस्था में भी जीव अपने उस समीचीन विकल्प को प्राप्त कर सकता है, और ऐसा ही कुछ विकल्प इस गुड़िया के भीतर है। क्योंकि व्यक्ति प्रत्येक कार्य करने से पहले स्वयं को टटोलने के साथ साथ अपने से जो बड़े होते हैं उनके अनुभवों को प्राप्त करना चाहता है। बेटी, ये परम सत्य मानना, भले ही मुनिराज उपवास करते हैं पर उनको भी भूख लगती ही है। अंतर इतना है कि भूख लगने पर भी वह भूख से पीड़ित नहीं होते। समझने का प्रयास करना कि जो वर्तमान में जितने भी मनुष्य है, जीव है, उन सबको समय पर पेट खाली होने पर, कर्म का उदय आने पर नियम से भूख लगती ही है। चाहे बालिका हो, बालक हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, मुनिराज हो या कोई भी हो। जब तक जीव भगवान नहीं बनता है, अरिहंत भगवान नहीं बनता, तब तक उन्हें भूख लगती ही लगती है। अंतर इतना है कि उन्होंने यानी मुनिराजों ने उस भूख की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है। यानी समय पर जो उनकी आहारचर्या का समय होता है, उस समय पर मुनिराजों को भी क्षुधा वेदनी कर्म के निमित्त से भूख लगती है, अवश्य लगती है, पर उनके उस भूख लगने के पीछे वे पीड़ित नहीं होते या मुझे भूख लगी है इस पर ध्यान नहीं देते हुए वे अपनी आत्मा की यानी स्वयं की साधना में लीन होते हैं। इसलिए वे भूख से दूर होते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको भूख नहीं लगती। जैसे आपको समय पे भूख लगती है, ऐसे ही उनको समय पे भूख लगती है। अंतर इतना है कि आपको 2-2 घंटे बाद भूख लगती है, पर उन्होंने अभ्यास प्रयास करते 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 दिन में एक बार खाने का नियम किया होता है। इसलिए बाकी समय तो उनको भले ही भूख नहीं लगे, पर जो आहार का निर्धारित समय होता है 9, 10, 11 बजे के आसपास, उस समय पर उनको भी भूख लगती ही लगती है। पर उनका ध्यान उस भूख की तरफ नहीं होता, उससे इसलिए वह पीड़ित नहीं होते, दुखी नहीं होते हैं। वह भूख लगना ये तो शरीर जन्य या कर्मों के निमित्त से वर्तमान में जीव की ही परिणति है, पर उस पर कितना ध्यान देना कितना नहीं देना ये निर्णय स्वयं को करना पड़ता है। जैसे कई बार आप खेलते खेलते गिर पड़े होंगे, आपको लगा होगा जब साइकिल चलाते हुए या खेलते हुए लगा भी था, पर तब आपके दिमाग में यही धुन थी, हमें तो साइकिल चलाने, हमें तो खेलना है, हमें तो मात्र घूमना है। उस समय पे शरीर पे लगा हुआ घाव जो दर्द कर रहा था, खून भी बह रहा था, पर आपका ध्यान उधर नहीं था। कहाँ था? खेलने की तरफ था। तो पूरा मन खेलने की तरफ था, तो आपको वो लगा हुआ घाव ही नहीं समझ में आया। जब घर आप पहुँचे, माँ ने पूछा बेटा ये क्या हुआ, फिर आपकी दृष्टि गई, फिर उस खून को देख के फिर आप रोने लग गए। क्या उस समय पर आपको तकलीफ़ नहीं हुई थी?
हुई थी, पर आपका ध्यान उस घाव की तरफ, दर्द की तरफ नहीं था। आपका ध्यान मात्र खेलने की तरफ था। बिल्कुल ऐसे ही मुनिराजों का आहार के समय भूख लगना स्वाभाविक है, सहज है, पर उस समय पर उनका ध्यान, जिस दिन वे उपवास आदि करते हैं, उस उपवास आदि के समय पे वे भगवान की भक्ति, माला जाप, सामायिक धर्म की जो भी क्रिया है उनमें लगे होने से उनका ध्यान उस भूख की तरफ नहीं होता। अन्य स्थानों पे होने के कारण से, जैसे खेलते समय आपका ध्यान खेलने में था, लगे हुए घाव की तरफ नहीं था, जबकि खून भी बह रहा था, दर्द भी था, फिर भी समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे ही मुनिराज ने अपने ध्यान को अपने ध्यान की तरफ, यानी अपने आत्मा की तरफ, धर्म की क्रिया की तरफ किया होने से उनको भूख की पीड़ा नहीं होती, पर समय पर उनको भी भूख लगती है। अभ्यास करते करते, उपवास करते करते वह भूखे रहने का प्रयास करने से ही उनके पापों की निर्जरा होती है, क्योंकि असमय पे बार बार खाने से या कभी भी खाने से वह पाप तो लगता ही है। वह पापों से बचने के लिए अपने उस भीतर की भूख को भी सहन कर लेते हैं। वह ध्यान अपने आत्मा में, अन्य धर्म की क्रिया में होने से वह भूख से पीड़ित नहीं होते, पर उनको भी भूख लगती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शिल्पा दिवाकर, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। गुरुद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, मेरे मन में ये शंका है, आजकल बच्चे भी बोलते हैं और मुझे भी शंका है कि ये वास्तु वगैरह जो चलते हैं वो मानना चाहिए क्या? ये पहले भी चलते थे या फिर ये कुछ नया आया है? क्योंकि पहले तो मैंने कभी सुना नहीं है। अब कुछ दिन से ही सुनने में आ रहा है बार बार कि वास्तु के हिसाब से घर बनाना चाहिए, वास्तु के हिसाब से ऐसा करना चाहिए, किचन बनाना चाहिए वास्तु के हिसाब से। तो कृपया मेरी शंका का सम्यक समाधान कीजिए। नमस्ते गुरुवर। वास्तु विज्ञान माँ कोई आज की व्यवस्था नहीं है, अपितु ये पूर्वाचार्यों प्रणीत ग्रंथों के द्वारा ही प्राप्त हुई व्यवस्था है। पर वर्तमान में उस वास्तु विज्ञान का बहुत सारा भूत जीवों पर चढ़ा है। जितना भूत दिमाग में लोगों के चढ़ाया गया है, या जितना हवा उस वास्तु का बनाया गया है, उतना हवा वास्तव में वास्तु का नहीं है। वास्तु कुछ अंशों में निमित्त हो सकते हैं, साधन हो सकते हैं, पर परिपूर्ण रूप से जीव का स्वयं का पुण्य पाप ही उसके लिए निर्भर करता है। जो समूह रूप से परिवार का पुण्य पाप होता है, वह पुण्य पाप ही उसके वास्तु के लिए अनुकूल या प्रतिकूल आदि बन सकता है। पहले ज़माने में भी ये वास्तु आदि हुआ करते थे, पर तब उस घर परिवार में या उस मकान में रहने वाले जीवों को कभी उस वास्तु ने परेशान नहीं किया या उसका विपरीत फल नहीं दिया। पर उसी घर में जो आने वाली पीढ़ी या वर्तमान की पीढ़ी रहती है, वो परेशान देखी जाती है। उसके पीछे का कारण मात्र और मात्र एक ही है कि जीव का वर्तमान में दिन ब दिन पुण्य घटता जा रहा है। और स्वाभाविक सी बात है, जब पुण्य घटता है तो ये बहिरंग निमित्त स्वयं ही उसको प्रभाव डालना प्रारंभ कर लेते। पहले भी वास्तु विज्ञान था, वास्तु शास्त्र थे, ये आज की उपज नहीं है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे आचार्य भगवंतों ही नहीं, भगवान की वाणी में भी जो ये वास्तु के विषय में लिखा या कहा मिलता है, वह परम प्रमाणित है। पर ये वास्तु, ज्योतिष आदि मात्र निमित्त है, साधन है। जीव का तीव्र पुण्य का उदय होता है तो किंचित भी ये प्रभावशाली नहीं होते, और थोड़ा सा ही पुण्य का उदय कम होता है या थोड़ा सा ही पाप धक्का मारता है तो ये निमित्त सामने आ जाते हैं। इसलिए कुछ अंशों में अगर हम वास्तु को स्वीकार कर रहे हैं, हवा ना बनाते हुए सामान्य रूप से वहाँ तक स्वीकार है, पर उसे हवा उसका भूत बना के उसके बिना कुछ नहीं होगा, उसके बिना जी नहीं सकते, वो ही सब कुछ है, ऐसा मान के अगर निर्णय करेंगे तो ये हमारा समीचीन निर्णय नहीं होगा। समीचीन निर्णय तो यही है, हम अपने उस वास्तु के साथ साथ पुण्य को भी बढ़ाने का प्रयास करें। पुण्य कार्यों में, धर्म कार्यों में हमारी परिणति रहेगी तो नियम से वह कुछ अंशों में
उदय में आने वाला वास्तु या वे सब निमित्त अपने आप ठंडे या उपशमता को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए कुछ अंशों में वास्तु को भी मानना चाहिए, क्योंकि पूर्वाचार्य भगवान के द्वारा कथित है, प्रणीत है, इसलिए वो सत्य भी है, पर उसका हवा या उसका भाव बना के हुए, उसका भूत बनाते हुए ना जिए, कुछ अंशों में माने, अपने पुण्य को भी बढ़ाए, तो हम उससे कभी भी पीड़ित नहीं हो सकते। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जैन बंधु, आप और हम सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान को, जो कि हमारे बीच में गणधर परमेष्ठी के रूप में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के द्वारा हमें सम्यक समाधान प्रदान किया जा रहा है। आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, और आपको अगर कोई भी किसी भी प्रकार का विकल्प परेशान कर रहा है तो आप हमें 8707548811 व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप हमें अपने विकल्पों को भेज सकते हैं और उनका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मंगल प्रवचनों का लाभ आप जिनवाणी चैनल के माध्यम से शाम 7:40 पर जिनवाणी चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं, और YouTube चैनल के माध्यम से 5:13 पर सम्यक समाधान हमारा यह कार्यक्रम प्रसारित होता है, जिसमें भी आप अपना सहयोग दे सकते हैं। अभी हमारे बीच में सुविशुद्ध ज्ञान धारा प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ है, जो कि 5:13 पर आपके बीच में जो सम्यक समाधान प्रसारित होता है, उसी में 3 प्रश्न आपके समक्ष आते हैं, और उन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको 1 घंटे के अंदर, मतलब 6:15 तक के आपको हम तक प्रेषित करना होता है। और यदि उन 3 क्वेश्चनों का आंसर आपका सही हुआ तो आप हमारे लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेता भी बन सकते हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देती हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।